बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जनाब, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर अगर कोई मोस्ट इफेक्टिव लेसन है, कोई ऐसा लेसन जो कि आपकी लाइफ को तब्दील कर सकता है और आपको जीना सिखा सकता है, आपको आपको कामयाबी के वो असूल बता सकता है जो कि आपको चाहिए ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जो है कामयाब होने के लिए, तो वो यही लेसन है। तो जो बच्चे, अगर आप इस लेसन से भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते, तो फिर आई बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ज़िंदगी के अंदर तब्दील होना। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है इस लेसन के अंदर जो कि हमें समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहिए। तो जनाब, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का मतलब हो गया कि तालीम के लिए जद्दोजहद। और ये किसने लिखा है? बुकर टी वाशिंगटन ने, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े तालीमदान थे। इन्होंने अमेरिका की यानी कि हिस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन बुकर टी वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका की यानी कि एक ब्लैक अमेरिकन थे, और ये उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जबकि जो नेग्रूज थे या जो ब्लैक अमेरिकन थे वो अमेरिका के अंदर ग़ुलामों के तौर पर रखे जाते थे। यानी कि उनको जो था वो इक्वल हकूक़ हासिल नहीं थे जो कि बाकी के लोगों को हासिल थे। तो लिहाजा बुकर टी वाशिंगटन जो थे, जब छोटे थे, बहुत ही छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि अगर वो इस ग़ुलामी और गुर्बत की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, अगर वो इस ज़िल्लत से निकलना चाहते हैं, तो उनको अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना होगा और मेहनत करनी होगी उन्हें। तो लिहाजा उन्होंने कैसे एजुकेशन हासिल की और फिर कैसे वो जो है आगे बढ़े लाइफ के अंदर, तो इसको हम जानेंगे। तो बुकर टी वाशिंगटन एक कोल माइन के अंदर काम करते थे, कोयले की कान के अंदर। जब वो छोटे बच्चे थे तो माँ बाप गरीब होते थे, तो छोटे बच्चों को वो अमूमन कोल माइंस के अंदर काम करने भेज देते थे। तो कहता है कि वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia। कि एक रोज़ जबकि मैं काम कर रहा था कोल माइंस के अंदर, I happened to overhear, कि मुझे इत्तफाक हुआ सुनने का। देखें, हैपन का मतलब होता है इत्तफाक होना। तो मुझे इत्तफाक हुआ यानी कि मैंने इत्तफाक से जो है ना दो आदमियों की गुफ्तगू सुनी। टू माइनर्स, के दो लोग और यानी कि माइनर्स जो कि उस कोल माइन में काम करते थे। दे वर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, कि वो एक स्कूल के बारे में, एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे फॉर कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल से मुराद क्या है? अमेरिका के जो काले यानी कि अमेरिकन थे, हबशी जो लोग थे, उन लोगों के लिए बात की जा रही कि उन लोगों के लिए एक अलग से स्कूल बनाया था अमेरिकन ने। और अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो कलर्ड पीपल थे उनके साथ कैसा एक इम्तियाजी सलूक होता था वहाँ पर। जो ब्लैक अमेरिकन थे कि उनके लिए हर चीज़ अलहदा होती थी, उनके स्कूल्स भी अलहदा होते थे, शायद उनकी सवारियाँ भी अलहदा होती थी। और ये जो था, इसका मतलब है कि उनको वो बराबर के हकूक़ हासिल नहीं थे जो कि वाइट अमेरिकन को वहाँ पर हासिल थे। तो कहता है कि आई हैपन टू ओवर हियर अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। और वो स्कूल कहाँ पर था? वर्जीनिया में था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर ओन टाउन। तो कहता है कि ये पहली दफ़ा मैंने सुना था, दैट आई हैड एवर हर्ड, कि मैंने पहली दफ़ा ये सुना था, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, के कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा भी है जो कि मोर प्रिटेंशियस है। प्रिटेंशियस का मतलब होता है ज़्यादा शानदार है, ज़्यादा अच्छा है, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, वो छोटा स्कूल काले लोगों के लिए जो कि उसके गांव में था, उसके शहर में था, उससे भी ज़्यादा अच्छा वो स्कूल था। तो आई हर्ड वन टेलिंग द अदर, मैंने सुना एक को दूसरे से बातें करते हुए, दैट नॉट ओनली वॉज द स्कूल स्टैब्लिश्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ माई रेस, कि न सिर्फ ये स्कूल जो है उसकी कौम के लोगों के लिए जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि ब्लैक अमेरिकन के लिए, नेग्रूस के लिए जो है, कलर्ड पीपल के लिए जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, बट द अपॉर्चुनिटीज वर प्रोवाइडेड बाय विच पुअर बट वर्दी स्टूडेंट्स कुड वर्क आउट ऑल और अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोर्ड एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री। लेकिन क्या है कि साथ ही साथ जो है अपॉर्चुनिटीज़ वर प्रोवाइडेड, कि यहाँ पर जो है ऐसे मौके जो थे वो प्रोवाइड किए जा रहे थे, किनको? गरीब बच्चों को, जो गरीब, जो काले अमेरिकन के जो बच्चे जो थे, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी बाय बट वर्दी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो कि गरीब तो हैं लेकिन मेहनती भी हैं और ज़हीन भी हैं, कि वो जो है दे कुड वर्क आउट ऑल और अ पार्ट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ बोर्ड, कि वो जो है वहाँ पर काम करके वहाँ की फ़ीस का ख़र्चा भी जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि ये एक इजाफ़ी एक उनके लिए जो है ना एक सहूलत पैदा कर दी गई कि ठीक है, अगर आप गरीब हैं और आप इस स्कूल के ख़र्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप इस स्कूल के अंदर काम करके, मेहनत करके
आप उस फीस को अदा कीजिएगा जो कि आपने इस स्कूल के लिए अदा करनी है। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और साथ ही साथ जो था उनको कोई ट्रेड यानी कि कोई कारोबार या फिर कोई हुनर भी उनको सिखाया जाता था, ताकि वो स्कूल से जब निकलें तो वो ज़्यादा यूजफुल सिटीजन जो है मुल्क के साबित हों। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने एकदम से फैसला किया। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? पक्का फैसला करना। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज। ऑल्दो का मतलब अगरचे, अगरचे आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वेयर इट वाज और हाउ मैनी माइल्स अवे, और ये कितने मील दूर है। लेकिन अब देखें कि वो छोटा सा बच्चा जो है वो उस स्कूल के ख्वाब जो है उसने देखना शुरू कर दिए हैं, और वो ख्वाब जो है वो देख रहा है कि मैं यकीनन एक ना एक दिन इस स्कूल में पहुंचूंगा और मेहनत करके जो है इस स्कूल का काम भी किया करूंगा और अपनी फीस भी अदा किया करूंगा और बेहतरीन तालीम हासिल करूंगा, ताकि मैं इस गुर्बत और ज़िल्लत की और ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकल सकूं। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं कैसे वहाँ पर पहुँचूंगा, लेकिन आई रिजॉल्व, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने वहाँ पहुँचना है। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर, कि कहता है मुझे बस इतना याद है कि आई वॉज ऑन फायर। आई वॉज ऑन फायर मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, मैं बहुत ही ज़्यादा जो था यानी कि बेकरार था, मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ख्वाहिश और जुनून और जज्बा पैदा हो चुका था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन फायर, मैं मुसलसल जो था सोचता रहता था विद वन एम्बिशन, एक ही सोच के साथ मैं रहता था, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो क्या थी कि मैं किसी न किसी तरीके से हैम्पटन पहुंचूं ताकि मैं उस स्कूल में जा सकूं। वाइल एट वर्क हियर आई हर्ड ऑफ ए वेकेंट पोजीशन इन द हाउस होल्ड ऑफ जनरल लुइस रूफनर। कहता है कि जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था तो यहाँ वहाँ पर जाने के लिए यकीनन उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और वो चाहता था कि इससे ज़्यादा बेहतर अगर उसको जॉब मिल जाए तो वहाँ पर 4 पैसे वो जमा करे और फिर जो है वो जमा करके जो है उस सफ़र पर निकले ताकि वो उस स्कूल में पहुँच सके। तो कहता है कि वाइल एट वर्क हियर आई हर्ड ऑफ ए वेकेंट पोजीशन, कि मैंने सुना एक वेकेंट पोजीशन के बारे में कि एक मुलाजमत खाली है इन द हाउस होल्ड ऑफ जनरल लुइस रूफनर, जनरल लुइस रूफनर के घर में जो है किसी मुलाजिम की जगह खाली है। द ओनर ऑफ द सॉल्ट फर्नेस, जो कि मालिक था सॉल्ट फर्नेस का, फर्नेस कहते हैं भट्टी को जिसमें लोहा वगैरह पिघलाया जाता है, एंड कोल माइन, और वो कोल माइन यानी कि वो उस कोल माइन का भी मालिक था जिसके अंदर वो काम करता था, उस कोयले की कान के अंदर। मदर अप्लाइड टू हर फॉर द वेकेंट पोजीशन, तो कहता है कि मेरी अम्मी ने जो है मिसेस रूफनर को जो है कि घर में अप्लाई किया कि ये जगह खाली जो है इस यहाँ पर मेरे बच्चे को जो है ना मुलाजमत पर रखा जाए। एंड आई वॉज हायर्ड, और मुझे जो है वहाँ पर रख लिया गया, यानी कि आई वॉज हायर्ड मीन्स मुझे मुलाजमत दे दी गई एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, $5 पर महीने की नौकरी पर मुझे वहाँ पर रख लिया गया। आई सून बिगेन टू लर्न दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉन्टेड एवरीथिंग केप्ट क्लीन अबाउट हर, कि आई सून बिगेन टू लर्न, कि मैंने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया, मैंने बहुत जल्द सीख लिया कि मिसेस रूफनर जो थी उनकी तबीयत क्या थी। शी वांटेड एवरीथिंग क्लीन अबाउट हर, कि वो चाहती थी कि उसके इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो। अबाउट हर का मतलब क्या होता है? उसके इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द वो चाहती थी कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। दैट शी वांटेड थिंग्स डन प्रॉम्प्टली, और वो चाहती थी कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी की जाएँ, यानी कि जब कोई चीज़ करनी हो तो उसे फ़ौरन कर दिया जाए, एंड सिस्टमैटिकली, और चीज़ों को जो है तरतीब के साथ सलीके से के साथ जो है किया जाए, करीने के साथ किया जाए। एंड दैट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग, एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग का मतलब क्या हुआ कि सबसे बढ़कर ये कि सबसे अहम बात ये थी, और सबसे एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग क्या था? शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस, कि वो चाहती थी कि उसके मुलाजमों के अंदर एब्सोल्यूट ऑनेस्टी हो और फ्रैंकनेस हो, यानी कि फ्रैंकनेस का मतलब होता है सच बोलना, साफ गोई, और ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी, कि ये दो क्वालिटीज़ जो हैं। अब देखिए कि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि हकीकत में अगर आपके अंदर हैं तो आप यकीनन ज़िंदगी में हर जगह कामयाब होंगे। सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। नंबर 2, आप चीज़ों को जो करने का काम है उसको फ़ौरन कीजिए। नंबर 3, चीज़ों को सिस्टमैटिकली कीजिए, सलीके के साथ कीजिए, बेतुके अंदाज में ना कीजिए। और साथ ही साथ जो है आपके अंदर अगर ईमानदारी और फ्रैंकनेस है, सच्चाई है, तो फिर आप हर जगह पर जो है लोगों की ज़रूरत है। तो नथिंग मस्ट बी स्लिप शॉर्ट, कि कोई भी चीज़ जो है बेतुके तरीके से, स्लिप शॉर्ट का मतलब क्या होता है? बेहंगम तरीके से, बेतुके तरीके से कोई भी चीज़ जो है नहीं करनी है। एंड एवरी डोर एवरी फेंस मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर, कि हर दरवाज़ा और हर फेंस जो थी, फेंस कहते हैं वो जो बाग के इर्द गिर्द जो जंगला लगा हुआ होता है, तो कहता है कि उसको वो कहती थी कि इट मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर। मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर का मतलब क्या है? कि उसको सही हालत में रखना है, वो उसके अंदर कोई भी खराबी पैदा ना हो कहीं भी।
तो ये बहुत बड़े लेसन्स थे जो कि कहता है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में जो है मिसेस रूफनर के घर में सीखे। और वो आगे कहता है द लेसन्स दैट आई लर्न इन द होम ऑफ मिसेस रूफनर वर एज वैल्यूएबल टू मी एज एनी एजुकेशन आई हैव एवर गॉटन एनीवेयर सिंस। एनीवेयर सिंस का मतलब क्या है कि सिंस का मतलब यहाँ पर कि तब से लेकर, कि उस बचपन के उस वक्त से लेकर मैं जहां कहीं भी गया हूं, द लेसन्स दैट आई लर्न, कि वो सबक जो कि मैंने यहां पर सीखे मिसेस रूफनर के घर में, वो उतने ही वैल्यूएबल थे, उतने ही अहम थे जितनी कि एजुकेशन किसी और जगह पर, किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैंने हासिल की हो। ठीक है, तो लिहाजा क्या है कि ये चीज़ें मैंने सीख ली वहां पर मिसेस रूफनर के घर में जाकर। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गो। और कहता है कि जब 1872 का खिजा का मौसम आया तो मैंने डिसाइड किया, डिटरमिन का मतलब क्या है, फैसला करना, कि मैंने पक्का फैसला किया। अब रिजॉल्व का और डिटरमिन का मतलब एक ही हो गया, ठीक है ना, कि मैंने फैसला किया टू मेक एन एफर्ट टू गो, कि मैं अब वहां पर जाने की कोशिश करूंगा वर्जीनिया में। The small amount of money that I had earned had been consumed by my stepfather. लेकिन अफसोस कि वो जो थोड़ी बहुत पैसे उसने जमा किए थे वो उसके स्टेप फादर ने जो है वो खर्च कर दिए। ठीक है ना, उसकी अम्मी ने दूसरी शादी की हुई थी और उसके अब्बू जो कि उनके सुतेले बाप थे, तो उन्होंने वो पैसे कंज्यूम कर दिए, अपने खाने पीने पर उन्होंने जो है वो पैसे इस्तेमाल कर दिए। तो लिहाजा उनके लिए एक धचका था ये यहाँ पर। एंड द रिमाइंडर ऑफ द फैमिली with the exception of a very few dollars, and so I had very little with which to buy clothes and pay my traveling expenses. तो लिहाजा क्या है कि I had very little, कि मेरे पास बहुत कम था, मेरे पास बहुत कम पैसे थे जो कि मैं जिनके ज़रिए से मैं कपड़े ख़रीदता और फिर जो है मैं अपने सफ़र के एक्सपेंसेस जो है उनको बर्दाश्त करता। टू पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कि क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था तो बहुत खर्चा आना था, तो मुझे इतने पैसे अब नहीं थे मेरे पास कि मैं वो उसके एक्सपेंसेस यानी कि उसका खर्चा जो है मैं बर्दाश्त करता। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड टू हैम्पटन। और आखिर वो अजीम दिन आया, वो बड़ा दिन आया जब कि मैंने हैम्पटन की तरफ सफ़र शुरू किया। तो यहाँ पर देखें कि उसकी अम्मी, उसकी माँ जो है उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो भी जो है उसको जो है वो मोटिवेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि भाई आपने जो है इल्म हासिल करना है और आपने अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है। और इतने छोटे बच्चे को जो है वो ये इल्म हासिल करने के लिए जो है इतनी दूर सफ़र पर जो है भेज रही है। तो दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग हकीकत में कोई बहुत बड़ा नाम हासिल करते हैं तो वो उनकी अपनी मेहनत तो होती है, लेकिन साथ में उनके ऐसे सपोर्ट करने वाले जो माँ बाप होते हैं वो बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, और उसकी माँ का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है।